लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर कैसे पता चले कि हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वी आर इन द राइट डायरेक्शन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे 6 संकेत, 6 साइंस जो कि आपको बताते हैं कि आप बिल्कुल सही जर्नी पर हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपकी जर्नी के साथ साथ आपका डेस्टिनेशन भी बहुत खूबसूरत होने वाला है। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। तो ये सभी 6 संकेत जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ये जिंदगी में कहीं ना कहीं मिल रहे हैं तो समझना कि आप जिंदगी में बिल्कुल ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हो। और अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो इनको क्रिएट करना शुरू कर दो, जिंदगी ऑटोमेटिकली पटरी पर आ जाएगी और दिशा और दशा दोनों बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। तो जो सबसे पहला साइन है, सबसे पहला संकेत है कि आप बिल्कुल ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हो, वो है यू वेक अप विद अ पर्पस। आप नोट करना शुरू करेंगे कि अब आपने एक पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आपने एक सही रास्ते को चुन लिया है, अब आपका ध्यान 10 15 20 जगह पर नहीं भटकता। अब आपने सिर्फ एक लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर काम करना शुरू कर दिया, एक मिशन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया आपने। आपकी जिंदगी का एक मकसद बन गया है कि मुझे, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया का जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, वो किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दे आर स्टक एट वन पॉइंट। लेकिन अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, तो आप रोज सुबह उस पर्पस के साथ उठेंगे और पर्पस आपके प्लान को जन्म देता है। प्लान के बाद आप एक्शंस ले पाते हैं और ये सब तभी होता है जब आपने एक लक्ष्य, एक पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया है कि द पर्पस ऑफ योर बीइंग क्या है, आप क्यों इस धरती पर आए, क्यों क्यों आप अपनी जिंदगी को अकम्प्लिशमेंट में तब्दील करना चाहते हो। तो समझना कि आपकी जिंदगी एक बिल्कुल ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है। और अगर अभी तक पर्पस आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपका पर्पस आइडेंटिफाई करवाने के लिए, पैशन नहीं, पर्पस आइडेंटिफाई करवाने के लिए। दूसरा संकेत जो ये बताता है कि आप जिंदगी की बिल्कुल ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आप एक ब्लिसफुल और एक हैप्पी लाइफ को चेरिश कर पाएंगे, वो संकेत है विजडम अबाउट पीपल। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर या किसी भी जगह पर यह नहीं पढ़ाया जाता कि लोग कैसे हैं और उनका बिहेवियर कैसा होता है। ये आपको सिखाती है जिंदगी, ये आपको सिखाती है ठोकरें, ये आपको सिखाते हैं कुछ लोग जिन्होंने जिंदगी में अच्छा या बुरा किया आपके साथ। और जब ये विजडम डेवलप होती है तो आप समझ जाते हैं कि आप सक्सेस के पथ पर अग्रसर हैं। और जब आप देखेंगे, जब आपकी जर्नी कहीं स्टक थी, जब आप कहीं फंसे हुए थे, तो आपको लोगों की समझ नहीं थी, अब आपको लोगों की समझ आ गई है। अब आपको यह समझ में आ गया है कि जिस भी इंसान ने मेरे साथ गलत किया उसने मेरे साथ बिल्कुल ठीक किया। हाँ, जिसने भी आपके साथ गलत किया उसने ठीक इसलिए किया क्योंकि गलत करने से ही आपको यह समझ आई कि कैसे मैंने लोगों को अपनी जिंदगी में गलत करने का मौका दिया। जिन लोगों ने गलत किया उनको कैसे मैंने किस हद तक एंटर करने दिया अपनी लाइफ में कि वो मेरे साथ कुछ गलत कर पाए। तो अब पहचान हो गई है कि किसको जिंदगी में इस हद तक एंटर करने देना है और किसको नहीं देना है। तो अब आपको एक जिंदगी में विजडम अगर आ रही है तो आप समझो कि आप बिल्कुल सही पथ पर आगे बढ़ रहे हो और लोगों की आपको समझ आ रही है। अब आप लोगों को बड़े ठीक से परख सकते हो और अपनी जिंदगी में सही माइंडसेट वाले अच्छे लोगों को ही जगह दे सकते हो। और यहीं से हमारा तीसरा पॉइंट निकल करके आता है कि इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन तो आपको नई प्रॉब्लम्स और नए चैलेंजेस मिलने शुरू हो जाते हैं। अब कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर अगर मैं बिल्कुल ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा हूं तो फिर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्यों आएंगे। ये एक संकेत है आपकी जिंदगी में कि आपकी जिंदगी में नई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स की जगह मैं चैलेंजेस वर्ड्स को ज्यादा पसंद करता हूं यूज करना, कि नए नए चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको पुराने ही चैलेंजेस, पुरानी ही प्रॉब्लम्स दोबारा जिंदगी में आ रही हैं तो इसका मतलब आपने पुराने चैलेंज से, पुरानी प्रॉब्लम से कुछ नहीं सीखा और वहीं पर स्टक हैं। और वहीं स्टक होने का मतलब है कि आप किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप कुछ फ्रूटफुल नहीं कर रहे हैं। फ्रूटफुल करने का मतलब है कि पुराने चैलेंजेस आए, बहुत सी पुरानी प्रॉब्लम्स थी, पहले आपने उनको कॉन्कर किया, पहले उनको खत्म किया, उनको मिट्टी में दबाया, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने का मतलब है कि जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। जो इंसान ये बोलता है कि मेरी जिंदगी में अब कोई चैलेंज नहीं है, समझो वो रुक गया, समझो उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया। इसका मतलब है आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू। आप किसी नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसकी तरफ आप पहले कभी नहीं बढ़े थे। तो वहां पर कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं, कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन याद रखना कि वो नए होंगे, वो पुराने नहीं होंगे। और अब आपके पास एक विजडम होगा कि किसी भी प्रॉब्लम को कॉन्कर करने के लिए किस माइंडसेट की जरूरत है और किन एक्शंस को लेना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट जो कि ये बताता है कि आप बिल्कुल ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हो, वो है सेल्फ लव। कई लोग इसको सेल्फ ऑब्सेशन भी बोलते हैं, लेकिन ये सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है, ये सेल्फ लव है। सेल्फ लव से मतलब है कि जब आप एक नई ब्यूटीफुल जर्नी पर होना, जब आपको विजडम डेवलप हो गई है, तो एक विजडम ये भी डेवलप होती है कि आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं, अपने आप से मोहब्बत हो जाती है। कि आपको अपने आप से मोहब्बत हुई है? इसमें 3 एस्पेक्ट आते हैं, आप अपना ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। कैसा ध्यान? सबसे पहला,
फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा स्पिरिचुअल। हमारी तीन तरह की हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। और इन तीनों चीजों को जब आप अलाइन कर देते हैं, आप ये देखने लगते हैं कि मैं अपनी फिजिकल फिटनेस को कैसे हायर लेवल पर लेकर के जा सकता हूं, मैं अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को कैसे हायर लेवल पर लेकर जा सकता हूं, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे समझ सकता हूं, और स्पिरिचुअली इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ, कॉस्मोस के साथ कैसे अलाइन कर सकता हूं। जब आप इन तीनों चीजों पर काम करते हैं तो इसका मतलब आप खुद से प्यार करने लगे हैं, आप खुद से मोहब्बत करने लगे हैं। तभी आप अपनी तीनों डायमेंशंस को, 3D को आप कवर करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को और स्पिरिचुअल एनर्जीज को, स्पिरिचुअल हेल्थ को एनहांस करना शुरू किया है, तो आप बिल्कुल सही दिशा पर हैं। ये टूल है, हम एक टूल हैं एक्चुअल में। आप इसको समझ जाते हैं। इस टूल को बिल्कुल ठीक कंडीशन में रखना बहुत जरूरी है। किसी भी मशीनरी को अगर आप अच्छे से रखते हैं तो वो लंबे समय तक काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है, अच्छे रिजल्ट्स देती है और उसमें खराबी नहीं आती। उसी तरह आप ये समझ जाते हैं कि इस फिजिकल सेल्फ को, मेंटल सेल्फ को और स्पिरिचुअल सेल्फ को अच्छी हेल्थ में रखना है, तो आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, खुद की केयर करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब आप एक अच्छी जर्नी पर, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं किया तो आज से सेल्फ लव में पड़ जाओ, खुद से मोहब्बत करो, खुद को इन तीनों लेवल्स पर, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर अपनी हेल्थ को अच्छे से बेहतर करना शुरू करो, तो आप देखेंगे कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बताता है कि यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, वो है मीनिंगफुल सेल्फ टॉक। आपने नोट किया होगा कि जब भी इंसान सक्सेस से थोड़ा सा दूर होता है तो माइंड में डिसरप्शंस चलती हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक ज्यादा चलती है। और नेगेटिव सेल्फ टॉक से मेरा मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक कई बार अच्छी होती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक से मतलब है कि वो डिसरप्ट करती है आपको। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से मेरा मतलब है रिजल्ट ओरिएंटेड सेल्फ टॉक, जो कि आपकी जिंदगी में रिजल्ट निकालती है। क्योंकि जब भी कोई इंसान सही जर्नी पर नहीं है तो वो अपने थॉट्स में फंसा रहेगा। वो उसके थॉट्स उसको डिसरप्ट करते रहेंगे। जिंदगी में कुछ भी गलत हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आई, चैलेंजेस आए, जो कि आएंगे, जिंदगी आगे बढ़ेगी, ईसीजी की तरह ऊपर नीचे होगी, इसी का मतलब जिंदगी है। तो अगर वो प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, तो एक इंसान सोचता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। कुछ लोग सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं, खुद पे तरस खाने लग जाते हैं, यार ये ऊपर वाला मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें हुई, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या क्या चैलेंजेस हुए। खुद पर तरस खाता है, अरे यार मैं तो बहुत बेचारा हूं। लेकिन जो इंसान सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसकी दिशा बिल्कुल ठीक है, जो अपने आप को बदल चुका है, जो ये विजडम हासिल कर चुका है, वो समझ जाता है कि सेल्फ पिटी पर फोकस नहीं करना, रिजल्ट ओरिएंटेड सेल्फ टॉक पर फोकस करना है। बड़े से बड़ा लाइफ में चैलेंज आता है, उसके बावजूद भी ये वो नहीं सोचता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो सोचता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको किस तरह से निपटा जाएगा, कैसे इससे बाहर निकलना है, कैसे इससे नई लर्निंग्स लेनी है, कैसे विजडम हासिल करना है, और क्या चीजें इस प्रॉब्लम ने मुझे सिखाई हैं। तो वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड सेल्फ टॉक करने लगता है, मीनिंगफुल सेल्फ टॉक करने लगता है। उसकी अपने से बातें बदल जाती हैं और बातें कम भी हो जाती हैं। तो अगर आप अपने आप से मीनिंगफुल सेल्फ टॉक कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन, हादसे, प्रॉब्लम के बाद आप उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, उसे बेहतर करने के बारे में सोचते हैं, तो इसका मतलब आप एक बहुत खूबसूरत दिशा पर आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो एक चीज और डेवलप हो जाती है, ये है विलिंग टू रीलोकेट। आप अपनी जगह को छोड़ना चाहते हैं, आप रीलोकेट होना चाहते हैं, आप नई नई दिशा को, आप नए नए शहरों को, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं यहां से निकल करके कहीं बाहर जाऊं। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था गुरु नानक देव जी की साखी पर। गुरु नानक देव जी की एक स्टोरी है कि वो कैसे किसी जगह पर जाकर लोगों को बोलते हैं, जो उनके साथ अच्छा करते हैं उन्हें तो बोलते हैं कि उजड़ जाओ, और जो उनके साथ बुरा करते हैं उन्हें बोलते हैं कि बसते रहो, वहीं बसे रहो। तो लोग हैरान होकर के पूछते हैं कि अच्छे लोगों को आप उजड़ने के लिए बोल रहे हो और बुरे लोगों को बसने के लिए बोल रहे हो। तो गुरु नानक देव जी क्या ब्यूटीफुल बात बोलते हैं, कहते हैं कि ये जो अच्छे हैं इनका यहां से उजड़ना ही बेहतर है। ये एक जगह पर बैठे हैं, अपनी एक ही मिट्टी को पकड़ करके बैठे हैं, अपनी जगह का मोह नहीं छोड़ रहे, अपने कंफर्ट जोन का मोह नहीं छोड़ रहे। इनको यहां से निकलना पड़ेगा, तभी इनकी अच्छाई दुनिया तक पहुंचेगी, तभी ये जो अपना अच्छा विजडम है लोगों तक बांट पाएंगे। अगर ये उजड़ेंगे तो जिनमें पोटेंशियल है उनको उजड़ जाना चाहिए, और जिनमें पोटेंशियल नहीं है वो वहीं बैठे रहे। उन्होंने कहा जो लोग, जिन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, उनको वो कह रहे हैं कि यहीं बसे रहो, बैठे रहो यहीं, क्योंकि तुम दूसरी जगह जाने के लायक नहीं हो, इसी जगह पर बैठे रहो। तो जो इंसान सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है उसको एक और चीज डेवलप हो जाती है, वो उजड़ने लगता है, वो रीलोकेट होना चाहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, वो एप्रोप्रिएट जगह को टारगेट करना चाहता है। और जगह से मेरा मतलब सिर्फ जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, जगह से मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ साथ
आपका कंफर्ट जोन भी है, आप वहां से भी उजड़ना चाहते हैं, आप उससे भी कहीं दूर जाना चाहते हैं, आप किसी कंफर्ट जोन से निकल करके किसी प्रॉब्लम को कॉन्कर करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ आसानियां पैदा करना चाहते हैं और अपनी जगह से निकलकर वहां जाना चाहते हैं जहां पर आप अपने लिए और समाज के लिए कुछ बेहतरी क्रिएट कर सके। तो ये कुछ 6 संकेत हैं जो कि आपको बताते हैं कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करके जरूर बताया करो। मैं बहुत प्रयास करता हूं, मेहनत करता हूं कि कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छा विजडम आपके साथ शेयर किया जाए जो आपके पोटेंशियल को इंक्रीज करे और आपकी जिंदगी में बहुत से चेंजेस लेकर के आए। शेयर जरूर करना वीडियो को, क्योंकि बहुत से लोग इन साइंस को अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आपका एक शेयर लोगों की जिंदगी में कुछ चेंजेस लेकर के आ सकता है। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी क्या भी कर लो, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता और अच्छी चीज, अच्छा विजडम, अच्छी जानकारी हो सकता है आप तक पहुंच जाए, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।